जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसे रहेगी 16 सितंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, लिब्रा की हेल्थ एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है जिन 9 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आप अंदर से एम्प्टी फील करते हैं, या फिर आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत सारे लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया। आपके पार्टनर के साथ आपकी ईगो फाइट चलती है एंड इस वजह से आप अपने आप को एम्प्टी फील करते हैं। यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है या फिर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप जो हैं किसी ट्विन फ्लेम से आपकी ईगो फाइट चल रही है एंड आप अपने आप को बहुत एम्प्टी फील कर रहे हैं। 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। बैलेंस में मे भी आपके पार्टनर अपने आप को बैलेंस में शो कर रहे हैं। ये मुझे ट्विन फ्लेम देखिए, ये एम्परर आ गए, ये एम्प्रेस आ गई, तो आप लोग पावर कपल हैं। आप दोनों, मुझे दिख रहा है कांटे की टक्कर वाली सिचुएशन है। दोनों लोग अपनी अपनी जगह पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं। झुकने को कोई नहीं तैयार है, कोई अपने आप को किसी से कम नहीं समझता है। दोनों लोग हैं भी बहुत कमाल के, जैसे आप एम्परर हो सकते हैं या फिर एम्प्रेस हो सकते हैं। तो जो भी हैं अपने में कमाल है, टॉप लेवल पे हैं। बिजनेस मैन या वुमेन हो सकते हैं लेकिन लीड पे हैं, यस पावरफुल पोजीशन पे हैं, अथॉरिटी में हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट कौन सा है? 1, 2, 3, 1। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि ही स्ट्रांग दिखाई पड़ रहा है। नंबर है आपके लिए 9, 8, 4, ये कौन सा था, चलिए देख लेंगे। 1, 3, 13, 4, 9 एंड ये था 21। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आपसे किस तरह। 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 44 एंड 444 भी है आपके लिए। 444 आपको दिख रहा होगा तो एंजल्स का सपोर्ट है आपको। एंड 33 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मूव ऑन की सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर ने आपको बेरंग खाली हाथ लौटा दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं। यस, आपने इनको अपने लव का कप दिया था या फिर इन्होंने आपको, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपने इनको अपने लव का कप दिया था। देखिए ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें वाइस वर्सा होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने किसी को खाली हाथ वापस किया है। ये भी पॉसिबल है कि कभी आपने इनको खाली हाथ वापस किया था, आज वही चीज़ें रिटर्न हो गई हैं, इन्होंने आपको वापस कर दिया है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आपके पार्टनर इस वक्त अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड हैं। 8, 4, 12 हैंग्ड मैन। तो मुझे दिख रहा है आपने इनको वापस लौटा दिया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर पनिशमेंट जैसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे आपने इनको पनिश कर दिया है। पनिश इसलिए किया है भाई, पनिश किया है, इसका मतलब तो यही है ना कि पहले कभी इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा किया था। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन फिलहाल आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं। इनको मतलब जैसे होता क्या है कि जब आप किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो लोगों को लगता है कि मतलब वो समझ जाएगा या फिर इट्स ओके, लेकिन जब अपने साथ गलत हो जाता है तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि जो इन्होंने आपके साथ किया वही मेडिसिन आपने इनको खिला दी एंड वो मेडिसिन खा के अब ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है इनको। 8, 9, 17 स्टार की एनर्जी में भी अब आप स्टार बन चुके हैं। 9, 4, 13 डेथ की एनर्जी, एम्प्रर की एनर्जी। अब आप पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब आप एम्प्रर या फिर लीडिंग पोजीशन पे आ चुके हैं, या फिर अब आप काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ पे सबके सब इमोशन के कार्ड हैं, तो मे भी आपके पार्टनर एम्प्रेस की एनर्जी में है। तो भाई यहाँ पे मेल फीमेल से मतलब नहीं है, एनर्जी मेन चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी थोड़ी मस्कुलिन ज़्यादा हो सकती है एंड आपके पार्टनर की थोड़ी ज़्यादा फेमिनाइन हो सकती है। ओके, रनर चेजर की भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे जब आप इमोशनल होते हैं तो ये प्रैक्टिकल हो जाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल होते हैं तो ये इमोशनल हो जाते हैं।
एंड दोनों लोग इस चीज़ से हर्ट हो जाते हैं। एंड इसी में ये ईगो फाइट चलती रहती है कि पहले तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, अब ये तुम लो। फिर अब वो कहते हैं कि लो तुमने मेरे साथ ऐसा किया था, अब तुम लो। इसी वजह से क्या होता है, रिलेशनशिप लटका रहता है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आ चुकी है। मतलब ये कंडीशन हमेशा ये रिलेशनशिप हमेशा लटका ही रहता है, स्टक ही रहता है, इसमें कभी कुछ ग्रोथ नहीं होती है। हमेशा जैसे रिवेंज ही लिए जाते हैं, क्योंकि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोग कुछ ऑनलाइन काम कर रहे हो सकते हैं, नहीं तो डॉलर में इनकम आ रही है, फॉरेन कंट्री से कुछ कर रहे हैं आप लोग, नहीं तो वर्ल्ड वाइड जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ऐसा कोई भी काम आपका हो सकता है। 21 and 1 22 एम्प्रो की एनर्जी, राहु की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी। तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। आप क्लियर हो चुके हैं, आप काफ़ी ज़्यादा माइंडेड हैं, आप माइंड का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं अब आप लोग। मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी दिख रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में। अब आप एम्प्रेस बन चुके हैं। एम्प्रेस का मतलब अब आप सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब आपका फोकस कम्प्लीटली अपने फाइनेंसेस पर, अपने बिजनेस या जॉब पे आ चुका है। एम्प्रेस की एनर्जी ये भी शो करती है कि अब आप अथॉरिटी में हैं, अब आप एंटरप्रेन्योर हैं, जहाँ पे मतलब किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कहाँ पे कितना बैलेंस करना है, ये सब कुछ आपको पता है। काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लाइफ से लेसन लिए हैं एंड अब आप अथॉरिटी में हैं। यस, यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए बिजनेस एंड जॉब के लिए। मदर ऑफ सॉर्ड, देखिए यहाँ पे सॉर्ड फिर से आ गई है। काफ़ी ज़्यादा आपने अपने, काफ़ी ज़्यादा मुझे रूड एनर्जी दिख रही है भाई आपकी। ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा बाउंड्री बना के रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है अपनी लाइफ में। ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी मदर फिगर ने हर्ट किया है। ये एनर्जी भी पहले आई थी, उधर 2-3 दिन लगातार ये एनर्जी आई थी। किसी मदर फिगर ने आपको हर्ट किया है, या फिर आपकी एम्प्रेस ने, आप एम्प्रर हो सकते हैं, आपकी एम्प्रेस ने आपको हर्ट कर दिया है एंड इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा रूड हो गए हैं, आपने बाउंड्री बना ली है। अब आप सिर्फ अपनी चीज़ों पे फोकस करते हैं, अब आप बाकी किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। आप बिल्कुल ही बदल चुके हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि यहाँ पे भी इमोशन, यहाँ पे भी इमोशन एंड यहाँ पे भी इमोशन, आपके इमोशन का, आपकी फीलिंग का किसी ने कद्र नहीं की एंड इसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ये मदर फिगर या तो आपकी मदर हो सकती हैं, नहीं तो फिर आपकी मिसेज हो सकती हैं, ओके, जिसने आपके प्यार की कद्र नहीं की, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। ओके, ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में यहाँ पे डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके अंदर। आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं जाने के बाद से, जब से आप इनसे दूर हुए हैं। ओह माय गॉड, मुझे सडनली एक सॉन्ग याद आ गया है, काफ़ी पुराना है। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही यादें करती हैं दीवाना, क्योंकि उसमें एक लाइन थी, दूर जब से तुम गए हो, जब से मुझको भूल गए हो मैं दीवाना, ऐसे करके है मतलब। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब से आप इनसे दूर हुए हैं, तब से आपके पार्टनर की लाइफ में जैसे सब कुछ खाली खाली सा हो गया है। ओके, मे भी आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा प्राउड में थे, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया ना, आप लोग पावर कपल हो सकते हैं, दोनों अपने अपने लेवल पे बहुत महारथी हैं। लेकिन होता क्या है कि दोनों लोग को एक दूसरे की नीड भी होती है। भाई नीड आप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको क्या प्यार की नीड खत्म हो जाएगी? क्या आप खाना नहीं खाएंगे? क्या आप पानी नहीं पिएंगे? क्या आप सोएंगे नहीं? तो जैसे वो नीड होती है, वैसे प्यार भी एक नीड होता है। इंसान को प्यार की ज़रूरत हमेशा होती है, हर लाइफ में अलग अलग पर्सन से। ओके, जैसे आपको जब आप बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा, हालांकि पेरेंट्स की नीड आपको ज़िंदगी भर होती है, बट ये चीज़ें अलग अलग सिचुएशन में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे 13 and 8 21 वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं एंड जैसे कि आपने मतलब एक होता है ना कि रिश्ता, भले ही आप लोग हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे रिलेशनशिप डेड हो गया है। फादर ऑफ सॉर्ड, भाई यहाँ पे फिर से कांटे की टक्कर आ गई। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि ठीक है, मतलब यस, अगर आप बदल गए हैं तो फिर हम भी बदल जाएंगे। मुझे तो यहाँ पे
मतलब इधर आप स्वॉर्ड उठाते हैं, उधर वो उठा लेते हैं, इधर आप एम्प्रेस बनते हैं, उधर वो एम्परर बन जाते हैं। मुझे दिख रहा है ये आपको देख के, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही आपके पार्टनर आपको देख के रंग बदल देते हैं। जैसे आप बिहेव करते हैं वैसे ही वो भी हो जाते हैं। ओके, तो एम्परर की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर भी रूड बने बैठे हैं कि ठीक है, अगर तुम एम्प्रेस हो तो फिर मैं भी एम्परर हूँ। मतलब अगर तुम बहुत प्राउड में हो तो मैं भी कोई तुम्हारे बिना सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। ये कोई साइकिल चल रहा है आप लोगों के बीच में। ओके, 4 3 7 एंड ये हो गया 13 एंड 4 17, स्टार की एनर्जी। हालांकि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल है कि आज नहीं तो कल आप मान ही जाएंगे। 9 ऑफ कप, देखिए ये फिर से सारे देखिए वही कार्ड आ रहे हैं। ये देखिए 9 ऑफ कप, ये 9 ऑफ कप, तो वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जानते हैं कि आप उनको बहुत चाहते हैं, या एंड ये भी आपको बहुत चाहते हैं, लेकिन ईगो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। 9 4 13, डेथ की एनर्जी। आपके पार्टनर ने मुझे दिख रहा है कि अपना ईगो छोड़ दिया है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। देखिए आप नहीं मानेंगे तो फिर से वही साइकिल चल जाएगा। वही मुझे दिख रहा है कि दोनों में से एक जना अगर झुकने को तैयार भी हो जाता है तो दूसरा जना ऐड जाता है, दूसरा जना मतलब ईगो में आ जाता है। एंड यहाँ पे फ़िलहाल तो इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके मेल्ट होने का। 3 ऑफ वैंड, 19 एंड 9 एंड 3 12, हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर फ़िलहाल लटके हुए हैं, स्टक हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको गलत समझा था। ये शायद आपको समझने में भूल की है, आप वैसे थे ही नहीं जैसा आपने दिखाया था। ओके, मतलब इनको लग रहा है जैसे 9 3 12 1 13, डेथ की एनर्जी। इनको क्लियरिटी आ गई है, इनको समझ में आ चुका है कि 12 1 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है मतलब इनके अंदर भी चेंजेस आ गए हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप इनके साथ कोई रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहते हैं, अब आप इसी तरीके से खुश हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स, यस। तो यहाँ पे आपका कोई इंटरेस्ट खास दिखाई नहीं पड़ रहा है अपने पार्टनर की तरफ, जिस वजह से आपके पार्टनर यहाँ पे 9 3 12 12 1 13 13 4 7 13 4 17, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, मैं एक कार्ड और निकाल लेती हूँ यहाँ पे, एक है टेम्परेंस। आप पनिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को, एंड आपके पार्टनर जो हैं, भाई देखिए ज़्यादा पनिश मत कीजिएगा वरना ये स्ट्रांग हो जाएंगे ज़्यादा, एंड फिर आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर, जैसे इनको लग रहा है जैसे आप इनकी अग्नि परीक्षा लेना चाहते हैं। जैसे मतलब मुझे दिख रहा है कि आप अगर किसी चीज़ पे नाराज़ हो जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। मतलब मे भी आप इनको मनाते हो तो ये जल्दी मान जाते हो, लेकिन जब ये आपको मनाते हैं तो बिल्कुल इनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तो ये बिल्कुल इस चीज़ से टायर्ड हो चुके हैं। तो भाई ज़्यादा मत इनको परेशान कीजिए वरना ये चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ रही है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा थक चुके हैं इस चीज़ से। ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जो एनर्जी आपके अंदर है वही इनके अंदर आएगी। यहाँ पे डेथ की एनर्जी आपके लिए आई थी, एंड डेथ की एनर्जी आपके पार्टनर के लिए भी आई है। तो जैसा आप इनके साथ करेंगे ये एग्जैक्टली वही चीज़ आपके साथ होगी। ओके, जय माता दी।